नमस्कार मित्रों, ये बात वर्ष 2008 की है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, 14 वर्ष पहले की बात। ये तब की बात है जब फील्ड मार्शल मानेकशॉ ये वेलिंगटन हॉस्पिटल तमिलनाडु में भर्ती थे, उपचाराधीन थे। वेलिंगटन हॉस्पिटल तमिलनाडु में भर्ती थे और उस वक्त इनका इलाज बड़ा सघन अवस्था में चल रहा था। बीच बीच में कभी मूर्छित भी हो जाते थे, कभी अर्ध चेतनावस्था में आ जाते थे, और जब भी चेतनावस्था में आते थे, इतना बड़ा आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा महान सेनापति हमारा सेनाध्यक्ष रहा हो जो, और फील्ड मार्शल जिसको खिताब मिला हो सम्मानार्थ मानद, वह सिर्फ मूर्छित अवस्था में जब थोड़ी देर के लिए भी होश में आते तो उनके मुंह से एक शब्द निकलता था, पागी। अब पागी बार बार निकले, कुछ लोग कल्पना में ये अंदाज़ा लगाते थे कि ये किसी पागल की बात कर रहे हैं, क्या है समझ नहीं आता। लेकिन ये बंदा तो ऐसा नहीं है जो इस तरह की बातें करे, लेकिन कोई ना कोई बात इनको ज़रूर अंदर इनकी चेतनावस्था में इनको परेशान कर रही है। तो उसके बाद एक दो दिन लगे। 2 दिन के बाद जब ये थोड़ा सा स्टेबल हुए, तब डॉक्टरों ने पूछा कि सर आप बार बार, उस वक्त आपके मुंह से एक शब्द निकलता था पागी, हमें वो समझ नहीं आया, तो वो है क्या? ये तो थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सकें कंफर्टेबली, अगर आप महसूस करते हो कि आप आराम से बता सकते हैं तो बता दीजिए, वरना बाद में जब पूरी तरह आप स्वस्थ हो जाएंगे तब पूछ लेंगे। तो मानेकशॉ थोड़े से उस वक्त बड़े चेतना अवस्था में थे। उन्होंने कहा नहीं, ये विषय अब आप लोगों ने छेड़ा है तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, फौजी हूँ, छेड़ा है तो छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी एक ज़िंदगी भर की एक कार्यशैली का हिस्सा रहा है ये बात। और उन्होंने फिर बताया, मानेकशॉ ने धीरे धीरे अपनी आवाज़ में, कि 1971 का ये भारत पाक जो युद्ध, ये भारत जीत चुका था, ये तो बात स्पष्ट हो गई। और उस समय भी कहते हैं कि मैं ढाका में था जब ये युद्ध जीत लिया, तो मेरा पहला आदेश ये था कि पागी को बुलाओ, और डिनर आज मैं पागी के साथ ही करूँगा। अब हेलीकॉप्टर भेजा गया पागी को लाने। सवार होते समय पागी की एक थैली कहीं नीचे छूट गई उसके हाथ में से। पागी एक इंसान का नाम था, कौन था वो बाद में आ जाएगा, इसका जिक्र भी आएगा। तो मानेकशॉ बताते हैं कि उसकी एक थैली छूट गई, और वहाँ से मुझे वायरलेस पे मैसेज आया, सर इसकी थैली छूट गई है, अब क्या करें? तो ये मैंने आदेश दिया कि जो ये हमारा मेहमान है, तुम्हारे चीफ का मेहमान है भाई, तो ये जो इसकी थैली छूट गई है, हेलीकॉप्टर दोबारा उतारो या हेलीकॉप्टर नया यहाँ से भेजो, तो थैली लेके आए। और हुक्म की तामील हुई। तो मानेकशॉ ने सारा कुछ बताया तफसील से, कि वही हेलीकॉप्टर नीचे उतारा गया, और उतार के उसके बाद वो थैली उसकी ली गई, और थैली उसको पकड़ा दी गई। और उसके बाद जब उड़ान भरी, तो उसके बाद नियमानुसार वहाँ पर हेलीकॉप्टर में जब रखी, तो जो हेलीकॉप्टर चलाने वाला था, जो उसने कहा कि ये पागी साहब, ये है क्या, बता तो दीजिए इसमें है क्या, ये ऊपर से खुल गई है गिरने से। और पागी ने कहा कि इसमें पर्दा क्या भाई, मैं तो खोल देता हूँ। उसने वो थैली खोल दी। थैली में क्या था, एक कटा हुआ प्याज, एक अचार की फांक और 2 रोटियाँ। अब सभी लोग बड़े हैरान थे कि एक छोटी सी थैली में एक बेसन का एक छोटा सा पूड़ा भी था। तो एक छोटी सी थैली में ये आम सा सामान, जिसके लिए पागी इतना पागल हो गए साहब हमारे मेहमान, तो ये बड़ी गलत बात है। लेकिन अब हैं तो है, मेहमान तो है ही। तो ये पागी साहब को बाकायदा पूरे सम्मान के साथ जनरल मानेकशॉ के सामने प्रस्तुत किया गया। जनरल सारी कहानी खुद ही बता रहे हैं कि मेरे सामने उसको लाया गया। और उसके बाद जब डिनर शुरू होने से पहले मैंने पूछा कि पागी मेरे लिए क्या लाए हो खाने के लिए? तो पागी ने बड़े शौक़ से वही पोटली जो है वो खोली, तो साहब ये है। तो कहते मैंने भी अपने खानसामा और बाकी लोगों को, लांगरी को भी हुक्म दिया कि देखो, जब तक ये
ये प्री डिनर जो ये लाए हैं सामान, पहले वो सर्व करो और उसके बाद बाकी खाना बाद में। और जनरल ने खुद भी वो बेसन का छोटा सा पूड़ा, एक प्याज की फांक, उसको और थोड़ा काटा और उसको लिया, और उसकी जो 2 चपातियाँ थी, एक बागी ने मेरी प्लेट पे रख दी, एक अपनी प्लेट पे रख ली। और इस तरह से जनरल ने, मानेक शाह ने स्वयं जो बताया कि मैंने, कहते हैं, स्वयं भी वो खाई, बड़े चाव से खाई। और मैं देखता रहा आदमी की मासूमियत और आदमी की एक भावना मेरे प्रति क्या है कि वो 2 चपातियाँ ज़रूर लेके आया है, और वो भी मेरे लिए वो पहले यही ला सका है। और कितने चाव से वो लाया है, तो मैं रह नहीं सका। मेरे लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा प्री डिनर सफ़र था, डिनर से पहले ली जाने वाली चीज़ थी। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और अब कहते हैं, मैं जनरल ने कहते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पागी है कौन। इस पागी का पूरा नाम जो है वो रणछोड़ दास, एक इसके नाम पर हमने जो सुई गांव है गुजरात का, भुज के इलाके का, उसके पास ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र है। तो सीमा का क्षेत्र में एक बॉर्डर पोस्ट है, उस बॉर्डर पोस्ट का नाम मैंने स्वयं रखवाया था, रणछोड़ दास पागी पोस्ट। ये सम्मान भी इसको मैंने दिया था। अब सुनने वाले डॉक्टरों की जो जिज्ञासा थी वो और बढ़ती गई कि ये क्या इतना बड़ा आदमी कैसे हो गया जिसकी स्मृति में उसके जीते जी ये पोस्ट भी क्रिएट कर दी गई उसके नाम पर, सीमा की एक पोस्ट। और निश्चित रूप से ये शत्रु जो सेनाएं हैं उनके पास भी ये सूचना होगी तो वो भी बड़े बेचैन होंगे। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और हुआ ये भी बाद में तस्दीक भी इस बात की हुई कि जब पागी की डेथ हो गई, तो पागी की डेथ के बाद वहाँ पागी की प्रतिमा, क्योंकि उसका आदेश, इंटरिम ऑर्डर पहले ही जारी हो चुका था कि अगर पागी को कुछ हो जाता है तो इसकी मेमोरी, वहाँ पर मेमोरियल इसका बनाया जाए और उसकी प्रतिमा भी लगाई जाए। तो सारे के सारे आदेश प्रीडेटेड जो थे वो फाइलों में बंद कर दिए गए थे। अब पागी का अर्थ क्या होता है? पागी का मतलब होता है जो पग से पैदल चलते हुए जो रास्ता दिखाए, मार्गदर्शक। और वह व्यक्ति जो रेगिस्तान में रास्ता दिखाए, ये ख़ास तौर से पागी शब्द रेगिस्तान के इलाके के लिए बना है। और रणछोड़ दास को जनरल सैम मानेकशॉ भी पागी के नाम से ही बुलाते थे, और उसको इसी नाम से पागी साहब कहा जाता था कि पागी साहब को बुलाओ, वही रास्ता दिखाएंगे। जब कभी हमारी फ़ौजों के भटकने की आशंका होती थी तब मैं यही कहता था कि पागी साहब को बुलाया जाए, और पागी साहब को बड़े सम्मान और अदब के साथ बुलाया जाता था। अब मूल रूप से बात जो लुबो लुबाब कहानी का ये है कि रणछोड़ दास पागी जो थे, गुजरात के बनासकंठा एक ज़िला है, आपने नाम शायद सुन रखा होगा। उस ज़िले के पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटे हुए एक गांव पेथापुर, कुछ लोग उसको पेठापुर भी कहते हैं, कुछ पेथापुर गुजराती उच्चारण की वजह से कहते हैं, वहाँ के निवासी थे। और मुख्य रूप से उनका काम ऊँट का पालन करना, भेड़ बकरी चराना, ये उनका काम था। और उनके जीवन में बदलाव आया अचानक, और ये बदलाव तब आया जब 58 वर्ष की उम्र में बनासकंठा के एक पुलिस अधीक्षक ने, एक वहाँ के एक पुलिस के अधीक्षक थे, उनका नाम था वनराज सिंह झाला। तो वनराज सिंह झाला ने पागी की योग्यता को देखते हुए कि ये रास्तों की बड़ी इसको पहचान है, उसको अपने पास एक स्थायी तौर पर एक नियुक्ति दे दी कि ये जब तक मैं हूँ या जब तक गुजरात पुलिस का हेडक्वार्टर यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट का, तब तक ये पागी जो है ये पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर रहेगा, और उसको बाकायदा नौकरी के रूप में, नौकरी के एवज़ में बाकायदा एक निर्धारित वेतन भी मिलेगा, ये भत्ते भी मिलेंगे। सारी बातें तय हो गई। अब उसमें यह था कि बागी में जो सबसे बड़ा हुनर था, जिस बात की तारीफ़ सारे अधिकारी लोग करते थे, पुलिस के भी सेना के भी, वो ये था कि वो ऊँट के पैरों के निशान देखकर ही बता देता था कि उस ऊँट पर कितने आदमी सवार हैं, ये भी बता देता था।
और इंसानी पैरों के निशान देखकर वज़न से लेकर उम्र तक का अंदाज़ा वो लगा लेता था। और कितनी देर पहले का निशान है ये बात भी वो तय कर लेता था। और वो व्यक्ति जो यहाँ से गुज़रा है या वो ऊँट जो यहाँ से गुज़रा है इतने बंदों को लेकर, वो अब तक कितनी दूर गया होगा इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकता था। तो उसके अनुमान अक्सर सही निकलते थे और ऐसे एकदम से सटीक आकलन होते थे जैसे कोई कंप्यूटर जो है वो गणना दे रहा है। अब 1965 के युद्ध में क्या हुआ कि आरंभ में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय क्षेत्र के कच्छ सीमा पर एक दो पोस्ट थी विध कोट के नाम से। तो विध कोट कह लीजिए आप, धा और दा कई बार मिल जाते हैं। तो विध कोट नामक एक चौकी पर उनका कब्ज़ा भी पाकिस्तानियों का हो गया और इस मुठभेड़ में लगभग 100 हमारे जो जवान जो थे वो शहीद भी हो गए। और भारतीय सेना की 10,000 जो सैनिकों को लेकर जो कुमुक आनी थी, जो मदद के लिए आनी थी, जो रेजिमेंट्स आनी थी, वो थोड़ी उनको देर लग गई वहाँ पहुँचने में, क्योंकि ये 3 दिन में उनको उस जगह पर पहुँचना था और 3 दिन में पहुँचना ज़रा आसान नहीं था। और पहली बार ये भी था कि रास्ता बड़ा उल्टा सीधा था। सेना के अधिकारियों और सेना के जवानों के लिए उस रास्ते की पहचान जो है वो करना भी बहुत मुश्किल था। उस वक्त रणछोड़ दास पागी की मदद ली गई कि आप सेना को सही रास्ते पर सही ढंग से ले जाओ ताकि शत्रुओं को भी खबर ना हो और सेनाएं भी ठिकाने पे पहुंच जाएं। और उसने खुद ही अपना रास्ता चुना। सैम साहब ने उससे तस्दीक करवाई कि जो तू रास्ता चुन रहे हो तुम्हें यकीन है कि ये रास्ता सही है। तो पागी ने कहा जी मैं दावे से कह सकता हूँ रास्ता सही है, गलत हो तो मुझे गोली मार दीजिएगा। तो एक प्रकार से पूरा आश्वस्त था वो शख्स कि ये रास्ता ये है। और उस रास्ते पर चलकर 12 घंटे में वो फौजी जो थे वो वहाँ पर पहुँच गए, जो 36 घंटे में वहाँ पर पहुँचने वाले थे सामान्य रूप से। और उस वक्त ये था कि उस युद्ध में भारतीय सेना ने न केवल अपनी चौकी छुड़वाई बल्कि सारे के सारे जो क्षेत्र पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में लिए थे सारे खाली करवा लिए। और इस तरह से पागी के बताए हुए दिए हुए मार्गदर्शन की बदौलत एक प्रकार से वहाँ उस क्षेत्र में भारतीय सेना की विजय जो है उसका झंडा गाड़ा गया। और इस सारे जांच पड़ताल के लिए पागी को ये भी था, ये काम और भी था कि जो फ्रंट तक जो रसद पहुंचानी है या जो गोला बारूद पहुंचाना है उसका भी रास्ता छोटा तय करो। तो पागी ने वो रास्ता भी छोटा तय कर दिया। रसद पहुंच गई, गोला बारूद पहुंच गया। फौजियों के पास 2 चीज़ें हों तो उसके बाद वो जान पर खेलने में संकोच नहीं करते। और पागी को 3 सम्मान मिले इस वीरता के बदले में। और उसको पुलिस पदक भी मिला, समर सेवा पदक भी मिला और एक संग्राम पदक के नाम से भी उसको पदक में दिया गया। तो ये 27 जून की बात है 2008 की। सैम साहब का तो देहांत हो गया उस साल। और 2009 में पागी ने भी अपनी जो है सेवाओं से निवृत्ति ले ली। और तब जब उसने सेवा से निवृत्ति स्वयं ली तो लोग बड़े हैरान थे कि इसकी उम्र जो है वो 108 वर्ष है। और 108 वर्ष की उम्र में भी ये बंदा बिल्कुल भला चंगा है। और वो सेवा निवृत्ति उसने ले ली और उसके बाद 2013 में 112 वर्ष की आयु में उसने अंतिम सांस ली। तो ये थे अपना पागी साहब महोदय, जिनके बारे में बड़ी चर्चा मानेक शाह ने स्वयं की। और वहाँ के सैनिक जो रेजिमेंट्स थी उनमें अब भी उसके नाम पर लोकगीत भी रचे जाते हैं, गाए जाते हैं। तो ये रणछोड़ दास पागी एक अविस्मरणीय पात्र के रूप में हमारे सामने आता है।